right, change, left, right, left, right, left, right, left, right, again, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. बारिश के मौसम में जब सुबह सुबह आप बाहर ना निकल पाए, वॉकिंग और जॉगिंग आपकी रुक जाए, तो आप इसे आजमा सकते हैं। थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर सकते हैं। बड़े काम का है ये स्टेपर वर्कआउट। इससे शरीर के कोर मसल्स एक्टिव होते हैं, बॉडी बैलेंस होती है, स्टेबिलिटी आती है, पॉस्चर और फॉल प्रिवेंशन बेटर होता है। और बुजुर्गों, महिलाओं और जो जॉइंट पेन की जिन्हें प्रॉब्लम है उनके लिए तो काफ़ी कारगर है। उन लोगों के लिए योग के बाद ये सबसे सेफ ऑप्शन है और इससे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी सुधरता है। और जो चेहरे पे खुशी आती है वो अलग, उसको छोड़ दीजिए आप। बहरहाल मीनाक्षी ईशा की बातों को ध्यान से सुनिए और इस पर अमल भी कीजिए, क्योंकि बारिश में मांसपेशियों और नसों की परेशानी बढ़ जाती है। एम्स के मुताबिक सिर्फ मानसून में न्यूरो के करीब 22% मामले बढ़ जाते हैं। जो लोग पुरानी चोट लिए घूम रहे हैं या जो सिटिंग जॉब करते हैं, उन्हें तो खास तौर से अपनी नस नाड़ियों को एक्टिव रखने के लिए ये वाला वर्कआउट करना चाहिए। और बिल्कुल लापरवाही तो एकदम नहीं चलेगी, क्योंकि एम्स के मुताबिक 40% लोगों ने बताया कि रेनी सीजन यानी कि बरसात के आते ही कमर, गर्दन, कंधों और जोड़ों में दर्द की परेशानी बढ़ जाती है, ट्रिगर हो जाती है। और पैर, पीठ में ऐंठन अकड़न की परेशानी भी बढ़ती है, तो कई बार नमनेस महसूस करते हैं और कई लोगों को तो चेहरे या फिर शरीर के किसी अंग में तेज बिजली जैसा दर्द महसूस होता है। लेकिन ये सब कुछ होता क्यों है? उल्टे मौसम से तो खुशनुमा हो जाता है सब कुछ और गर्मी से भी राहत मिलती है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन यही नमी यानी कि हाई ह्यूमिडिटी से टिश्यू में स्टिफनेस बढ़ जाती है। तापमान में गिरावट आने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने लगता है और लोगों को थकावट के साथ साथ मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होने लगती है और कुछ लोगों को नींद बहुत आने लगती है। ब्लड फ्लो कम होने से नसें भी अफेक्टेड होती हैं। तो चलिए, बाहर निकलना भले ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन योग तो इंडोर भी हो सकता है, जैसे आज यहाँ आपने देखा भी होते हुए। और स्वामी जी भी पिछले कई दिनों से जो है बारिश की वजह से इंडोर ही आपको अभ्यास सिखा रहे हैं, लेकिन आज लग रहा है खुले आसमान के नीचे है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आप। प्रणाम स्वामी जी। मैं खुले आसमान के नीचे हूँ, पीछे जो है खजूर लग रहे बड़े जबरदस्त, दाईं तरफ फव्वारे चल रहे हैं। रेड अलर्ट उत्तराखंड में होगा, यहाँ तो सूरज के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में मौसम तो बरसात का है ही, और इसमें ये साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड और लंबे लंबे श्वासों के साथ इधर हमारी श्रद्धामयी बेटी पूजा और ओहो इनके साथ साथ अनिल जी और विजया जी। परिवार में 3 लोगों की अकाल मृत्यु बीपी के, शुगर के बढ़ने से, बीपी फिर से फिर हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और ऑन द स्पॉट डेथ देखी है इन्होंने। लेकिन अनिल जी ने और विजया जी ने, रामचंद्र ने और मंगला रामचंद्र ने इन रोगों पर अब विजय पा ली है। ये बहुत बड़ी बात है। माने बीमारियों को और मौत को भी पीछे धकेल दिया है। रोज ऐसे, और जो थोड़े मजबूत है वो ऐसे थोड़ा वेगपूर्वक, जैसे बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से शुरुआत की थी मीनाक्षी जी ने, ईशा जी ने और हमारे अमित जी ने। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऐसे ये अभ्यास बढ़ाते जाए, और इतना भी नहीं तो इतना, ये रोज का पावर योगा में इसलिए करवा देते हैं 10-20 बार। जब ऐसे भुजंगासन एक रिदम के साथ होगा ना, तो पूरी जीवनी ऊर्जा संतुलित हो उठेगी, फिर नस नाड़ियों की दिक्कतें होगी ही नहीं। हो जाए तो लीच लगा रहे हैं यहाँ पर हमारी बिटिया, लीच थेरापी, इसके बाद मिट्टी का लेप और अभ्यंग। हमारे ज्योतिषाचार्य शशि कुमार जी 20 किलो वेट कम कर लिया। लो, लंबे लंबे श्वासों के साथ। अभी तो यहाँ और आकर के एकदम रिवर्स गियर
ज़बरदस्त तरीके से लग गया। 25 किलो तक हो जाएगा अभी 2-3 दिन में। 25 किलो वेट कम करके वेट बढ़ता है तो नस नाड़ियों पर प्रेशर भी बढ़ता है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आती है। उसमें सर्वांगासन अर्ध हलासन तो लाभ करता ही, अनुलोम विलोम प्राणायाम कपालभाति खाली पेट पुनर्नवादि भंडूर पुनर्ग्रिट खाने के बाद कैसे और गुग्गल कायाकल्प पटी और सुबह सुबह उठ करके गोधन अर्क कायाकल्प पटी या नीम घनबटी ले लेते हैं, खाने के बाद सौरग्रिट ले लेते हैं। और ये 2 अभ्यास, एक ये इतना तो सब कर लेते हैं अर्ध हलासन, इसी में ही कपालभाति कर लें। और जो कर सके वो ऐसे ऐसे 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक किया जा सकता है। सर्वांगासन बहुत ही जबरदस्त है। तो पृथ्वी की ओर हर चीज का आकर्षण है, ग्रेविटी। अब स्वामी जी आकर्षण तो देखिए बारिश का भी है, हमारे लखनऊ के लेकिन दिल्ली में बारिश स्वामी जी तब तक नहीं मानी जाती जब तक ऊपर ही उड़ते रहते, फिर वहाँ ग्रेविटी खत्म हो जाए। जमुना नदी खतरे के निशान के करीब आसपास ना आ जाए, जब तक रेलवे के पुल पे जो पानी अच्छे से नज़र ना आने लगे नीचे वहाँ पर, और या फिर लाल किले की पीठ से आकर के पानी यमुना का ना मुलाकात करने लगे, और जब तक हमारे घर वाले हमको फ़ोन करके ये ना पूछे भैया ठीक हो ना, इतना पानी आ रहा है कि दिल्ली लग रहा बही जा रही है। लेकिन स्वामी जी इस बार तो दिल्ली एनसीआर में सिर्फ लग रहा माहौल बन रहा है, आसमान में काले बादल दिख रहे हैं खूब, लेकिन पानी नहीं बरस रहा है ठीक से, ऐसा लग ही नहीं रहा कि बारिश हो रही है। लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक करीब करीब देश भर में इस वक्त जमकर बारिश हो रही है, अगर एनसीआर को छोड़ दें तो। और इसमें ऐसे वक्त में जाहिर है बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो जाता है, वॉक के लिए भी लोग कम नहीं कर पाते हैं क्योंकि गिरने का खतरा रहता है, पानी में फिसल कर गिर गए तो और ऊपर से चोट लगा ली। तो स्वामी जी हाई ह्यूमिडिटी की वजह से शरीर के हर हिस्से में इस मौसम में दर्द रहता, मतलब वर्कआउट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब बाहर नहीं निकल पा रहे तो घर के अंदर क्या किया जाए, कैसे किया जाए? एक तो देखो ये मरकट आसन, 3 अभ्यास है इसके, घुटने पंजे पास में, हाथ कंधों के बराबर, और देखो ऐसे एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ये ऐसे, दूसरा घुटने पंजों में फासला और एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। तो भुजंगासन और ये मरकट आसन, ये 2 तो बेस्ट है। ये तीसरा अभ्यास है मरकट आसन का, जो ये बड़ा जबरदस्त है, सबको करना चाहिए। तो नस नाड़ियों की दिक्कतें तो सर्वांगासन से अर्ध हलासन से नहीं होगी, अर्ध हलासन या सर्वांगासन। फिर नस नाड़ियों में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए 33 के 33 हमारी जो रीढ़ की हड्डी के मणके हैं, और उससे जुड़ी हुई ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ, उससे जुड़े हुए अष्टचक्र नवद्वार, उससे जुड़े हुए 72 को 72,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज रहते हैं। एक तो ये मरकट आसन, दूसरा मैंने कहा भुजंगासन, ऐसे ये 2 अभ्यास बहुत जरूरी है नस नाड़ियों के लिए। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो मेरे साथ यहाँ पर जो हमारी श्रद्धामयी बहनें और भाई हमारे कर रहे हैं ना, ये 3 पीढ़ियों का जेनेटिक बीपी शुगर अनिल जी ने, विजया जी ने ठीक किया है, और नस नाड़ियाँ ठीक कर ली, लीवर किडनी ठीक कर ली है, हार्ट का ऑपरेशन बोल दिया था उससे भी बच गए, और क्या चाहिए। ये देखो भुजंगासन, ऐसे थक जाए तो बीच में ऐसे विश्राम कर लिया करें। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, पंचामृत पीती हमारी मैया, क्या नाम है? हर्षकांता, बड़ी हर्षित है। इसका 30 साल पुराना, 32 साल पुराना क्या था? बीपी था। 32 साल से पी था और 22 साल से घुटनों में दर्द था। 32 हड्डी वाले डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखा मैंने, एलोपैथी लेनी नहीं मेरे को। लो, डॉक्टर का मुंह ही नहीं देखना चाहते। एलोपैथी लेनी नहीं थी। बीपी भी नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, घुटना दर्द भी ठीक,
और कान में भी तो कुछ गड़बड़ है। कान 2 साल से कान बज रहा था, सवेरे उठती तो ऐसी आवाज। कान में जो है घू घू की आवाज कर्णनाद होता था। अभी बंद हो गई, 29 बंद हो गई, बंद। बंद, एक ही दिन में बंद हो गई। ला नाम क्या बताया? हर्षकांता, मालेगांव से दीदी के साथ। हर्षकांता पूजा हमारी बेटी सबको योग से जोड़े हुए। इंडिया टीवी भी देखती है सुबह सुबह। चलो ऐसे करा, अनुलोम स्वामी जी, विलोम। आजकल तो बस एक ही आवाज सुनाई दे रही है हर तरफ, रिमझिम रिमझिम, और ये वो भी बड़ी तेज हो गई है एनसीआर को छोड़ करके। और स्वामी जी, इसी मानसून के आते ही एम्स की तरफ से एक चेतावनी भी आई है। बाढ़ कि- जैसे हालात बने हुए, कहीं बादल फट रहे हैं। जी 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 जी। और उत्तराखंड हिमाचल में इस वक्त काफ़ी ख़राब हालात हैं, अभी हमने सुबह ये खबरें दर्शकों को बताई हैं। बहरहाल, लेकिन स्वामी जी, मानसून के आते ही एम्स की तरफ से भी एक चेतावनी आई है कि बारिश के मौसम में ओपीडी में जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़े मरीजों की गिनती करीब 20% बढ़ जाती है। ऊपर से 40% लोगों ने ये भी कहा कि बारिश होते ही उनकी नसें और मसल्स में दर्द बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, लोग कहाँ पर गलती कर रहे हैं, खान पान में या एक्सरसाइज में? कहाँ चूक हो रही कि ये जो दर्द बढ़ रहा है, बारिश लोग इस मौसम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं? खान पान में दही छाछ कतई मत खाना। दही छाछ खटाई, दही छाछ खटाई से बात खटाई में पड़ जाएगी और जोड़ों में दर्द बढ़ जाएगा। तो देखो, हमारी इधर एक माता जी ने, बहन जी ने तो लीच लगवा ली, इनकी लीनी लीनी नसें पड़ी हुई है। ये जो वेरिकोज वेन्स है ना, वो इसको कहते हैं। ये जो नीली नीली नसें पड़ गई है ना, अब ये गंदा खून पी लेंगी। ये जोक बोलते हैं इसको गांव में। और एक बार लगती है तो सीटी जैसा पता लगता है, बाद में पता ही नहीं लगता। अब तो दर्द नहीं हो रहा ना बहन। हाँ। और बाद में जब पूरा खून पी लेती है तो इस पर थोड़ा हल्दी डाल देते हैं इसके मुंह के ऊपर, अपने आप छोड़ देती है। फिर घाव भी नहीं होता वहाँ, अपने आप छोड़ देती है। हाँ, फिर वो बाइट नहीं करती है। दूसरी, हमारी बिटिया को मिट्टी का लेप लगा दिया है। हाँ, ये भी अच्छा है। हाँ, ऐसा लेप लगा दिया जैसे पजामिया सी पहन दी है मिट्टी की। ये है। तो जोड़ों में दर्द के लिए एक बात ये ध्यान रखें, खट्टी चीजें नहीं खाएं। दूसरा ध्यान ये रखें कि सूक्ष्म व्यायाम करना है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पीना है। 2 साल पहले हमने सहजना लगाया था, उस पर फूल फल पत्तियां सब जबरदस्त हो रखे और पेड़ भी हो गया करीब 20 फीट ऊंचा। लो सब घर में लगाओ। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। 4 अगस्त को तो हम जड़ी बूटी दिवस मनाते ही हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम करो। और हाँ, अंकुरित मेथी, अंकुरित मेथी और मेथी का पानी, ये बड़ा अच्छा रहता है। इसमें थोड़ा मूंग मोठ भी और मिला दो तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें। फिर न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट खा लो। ये न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट इसके लिए परम औषधि का काम करते हैं। इम्यूनोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड। और सूक्ष्म व्यायाम, फिर प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा कर लो। जिनकी वात की प्रकृति है, हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, अश्वगंधा पाउडर मिलाकर के 1-1 चम्मच खा लो, या पीड़ानील गोल्ड या ऑर्थोग्रिट रेडीमेड में। चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल, या नसों नाड़ियों के दर्द के साथ पूरे शरीर में दर्द है, नाड़ीगत वात है तो त्रयोदशांग गुग्गल। वात के साथ में थोड़ा सा खुजली भी होती है और गांठें भी हो गई हैं तो फिर कैशोर गुग्गल। और ज़्यादा ही गांठ हो जाती हैं तो लाक्षादि गुग्गल हड्डियों की मजबूती के लिए, और काचनार गुग्गल फिर गांठ के लिए। लाक्षादि गुग्गल दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गल दे देते हैं तो भूरी भूरी हड्डियाँ भी ठीक हो जाती हैं। तो खैर, बात यह है कि बरसात में दही का प्रयोग नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। और अंकुरित मेथी, मेथी का पानी जरूर पीना। लहसुन खाली पेट खा ले तो फिर बात ही बन जाएगी। ये छोटे छोटे उपाय अपना लेते हैं ना, तो फिर ये जो आप बता रहे हो ना, नस नाड़ियों की दिक्कतें, फिर जॉइंट पेन होना,
फिर शरीर पूरे शरीर में दर्द होना, और स्वामी जी केवल दर्द ही नहीं होता, जिनको शटका पेन, आर्थराइटिस, दर्द के साथ साथ जलन और ये भी सब भी बढ़ होती जाते है। हैं इस ऋतु में। जी स्वामी जी, बरसात के मौसम में मैंने बहुत उसके लिए सारे मोरिंगा लोगों का को देखा कि वो शिकायत करते हैं कि हमें दर्द हो रहा है, हमारी ऐंठन हो रही है, कई लोग जलन की शिकायत करते हैं। अब इसके पीछे के कई सारे कारण हैं जिनका जिक्र आप भी कई दफ़ा कर चुके हैं। जैसे कोई पुरानी गहरी चोट है, अगर वो उभर जाती है, वो भी इस मौसम में होता है। फिर उमस की वजह से नस और मसल्स में दर्द होना, सूजन आना, लो टेम्परेचर की वजह से फिर लो बीपी हो जाना, अकड़न, और फिर धूप की कमी से तो विटामिन डी की कमी हो ही जाती है। तो स्वामी जी, ऐसी परिस्थिति में कमज़ोर मांसपेशियों के साथ जब नर्व्स भी कमज़ोर हो रही है, तो क्या वर्कआउट करना वाकई में या फिर योगाभ्यास करना वाकई में इतना आसान रह भी जाता है? तो इसके लिए समाधान भी बताएं, हेल्दी ऑप्शंस भी बताएं कि कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। जी, एक तो ये जो मोरिंगा है ना, पूरे देश में उपलब्ध होता है सहज रूप से, जो सबको उपलब्ध हो जाए वो सहजना। मोरिंगा मैजिक ट्री, मोरिंगा का जो सेवन करेंगे नस नाड़ियों में अकड़न कतई नहीं होगी। मेथी का पानी, अंकुरित मेथी तो मैंने बताया, हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन और अश्वगंधा का पाउडर, पांचों चीज़ें मिलाकर के 2-3 ग्राम सुबह, 2-3 ग्राम शाम को खा लिया, और सच में ये अप्रतिम है इसके लिए जिनको भी नस नाड़ियों में दर्द है। और जहाँ तक रही बात, देखो मौसम बदलते रहेंगे और जीवन में ये पतझड़ वसंत का, धूप का, छाव का, बरसात का, ये एक तरह से पूरी अटखेलियाँ लेता रहता है मौसम। ज़िंदगी में ये सब चलता रहेगा। इस हलचल के बीच में हमारा हालचाल ठीक है, इसके लिए रोज योग करना है। जोड़ों में दर्द के साथ, ऐंठन के साथ ज़्यादा ही बाइटे जैसी स्थिति बन जाए तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि खाने के बाद उसके साथ एक गोली विषतिंदु को बटी के दे देते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त है। बाइटे जिसको बोलते हैं क्रैम्प्स, विषतिंदु को बटी से खत्म हो जाता है। जिनको बाइटे आते हैं उनको किसी भी प्रकार का चीनी आदि का प्रयोग, जितने भी ये खास करके आर्टिफिशियल मीठे होते हैं, चीनी है, चॉकलेट है, मिठाइयाँ हैं, आइसक्रीम है, ये सब बखेड़ा पर मीठा खाना बंद कर दो, ऐंठन क्रैम्प्स बंद हो जाते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये भी वात को कम करते हैं, पेट को, पाचन को भी ठीक करते हैं, बीपी शुगर को भी स्वामी जी, ठीक लेकिन करते क्या हैं। क्या बंद किया जाए? लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव बीपी ने सिस्टम कहा नमक छोड़ दो, शुगर ने कहा चीनी छोड़ दो। हाँ? लेकिन इस बारिश के मौसम में कोलेस्ट्रॉल ने स्वामी जी, कहा, घी तेल छोड़ दो। इस बारिश के मौसम में एक तो ये कि बारिश हो रही तो थोड़ा देर तक सो लिया जाए, वर्कआउट वैसे छूट जाता है, फिर कुछ अच्छा खा लिया जाए तो पकौड़े वगैरह तल गए, एक आध चाय और पिला दो यार। ये सब चीज़ें स्वामी जी चल रही होती हैं। दर्द तो चलता ही रहेगा, सारी ज़िंदगी का दर्द के साथ नाता है, तो इसी में गाड़ी जो है वो डगमग डगमग आगे बढ़ती रहती है। बहरहाल, लेकिन स्वामी जी अब बारिश हो रही है तो जाहिर है वात दोष भी इसमें बढ़ रहा है लोगों का, और नसों में, हड्डियों में और जोड़ों को ये प्रभावित करता है वात दोष। तो ऐसे में वात दोष को बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है, और ख़ास तौर से जो मौसम की वजह से जब चीज़ें बदलती हैं तो उस वक्त ऐसा क्या किया जाए अपने डेली रूटीन लाइफ में कि दोष जो है वो वात, पित्त, कफ का ये ना बिगड़े। ख़ास तौर से अभी वात की बात कर रहे हैं। एलोवेरा का जूस सबको उपलब्ध है, अपने घरों में लगा लिया लोगों ने। हम भी यहाँ पर सब्जियों के साथ, अब तो भारत में भी बहुत से सब्जी वाले रखने लग गए, क्योंकि एलोवेरा की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, उसमें अंकुरित मेथी बराबर की या उससे आधी, और 20-25 ग्राम कच्ची हल्दी, उसको थोड़ा जीरा हिंग के साथ छोंक करके सब्जी इतनी ज़बरदस्त बनती है इसकी। ये सब्जी जो खा लेते हैं, या सुबह सुबह एलोवेरा का जूस हमने सबको उपलब्ध करा दिया, ये जो पी लेते हैं, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो एलोवेरा पिया करें, केवल एलोवेरा, केवल गिलोय, केवल पारिजात, केवल निर्गुंडी, केवल सहजना,
केवल सुबह सुबह लहसुन का प्रयोग, केवल सुबह सुबह 10 मूल का काढ़ा, केवल सुबह सुबह पीड़न्तक वात, ये ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं ये बड़े ज़बरदस्त बात करती है। केवल मेथी का पानी, केवल अंकुरित मेथी, मेथी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो वात से मुक्त कर देती है। वात दोष से मुक्त करने के लिए ये घरेलू उपाय हल्दी, मेथी, सौंठ। कफ दोषों से मुक्त करने के लिए 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 25 ग्राम काली मिर्च। और पित्त दोषों के लिए तो एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी का जूस, शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस। ये वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के घरेलू उपचार इतने अच्छे हैं। और ये गोमुखासन, ये वात कफ अत्यंत प्रशमन करता है, अत्यंत वात नाशक। लो, गोमुखासन में बैठती ही वात का प्रशमन होता है। इसलिए ये जो अभ्यास है ना, कम से कम मैं बोलता हूँ 5 आसन, 5 प्राणायाम तो डेली रूटीन के लाइफ में करने ही करने हैं। और खट्टी चीज़ें बंद करने के लिए बोला। खट्टी चीज़ें वात बढ़ाती है, चिंता वात बढ़ाती है। और हाँ, रात को पूरा ना सोने से और दिन में सोने से वात और कफ दोष बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। और पता है, रात को लोग सोते नहीं है, दिन में उबासियाँ लेते रहते हैं, ये गड़बड़ है। तो अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या को थोड़ा सुधारने की जरूरत है। डिसिप्लिन्ड लाइफ। अच्छा स्वामी जी, किसी को तो नींद समय पर आती नहीं, कोई रोग और दोष किसी की समय से भी नींद जाती नहीं। पूरी रात भी सोएंगे फिर भी कहते हैं कि सुबह और सोने का मन कर रहा है। इस मौसम में तो ज़्यादातर ऐसे ही हो जाता है। स्वामी जी, मॉनसून में हाई ह्यूमिडिटी और फिर ठंड, क्योंकि इस मौसम में थोड़ी लगने लगती है, तो हाई ह्यूमिडिटी और ठंड की वजह से मांसपेशी और नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे नसों पर दबाव पड़ता है। और फिर यही दबाव सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या साइटिका जैसी परेशानियों को भी बढ़ा सकता है। तो रीढ़ की इन परेशानियों का समाधान क्या है? इनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस दोनों की बात कर लें तो देखो, गोमुखासन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है। यह अभ्यास से बैठ करके, खड़े होकर के कैसे भी करना, फिर जो कर सके हमारे साथ, वो उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, बर्फासन, ये 4-5 आसन जो कर लेंगे, उनकी रीढ़ की हड्डी से फायदा होता है। दूसरा, सीधे लेट करके ये मरकटासन, और उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। किसी का बीपी लो हो जाए तो अश्वगंधा, अश्वशिला या अश्वगंधारिष्ट। किसी का बीपी हाई हो जाए तो फिर मुक्तावटी। कि नस नाड़ियाँ सिकुड़ने लग जाए तो ये इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड एक सुबह शाम में। इम्यूनोग्रिड, ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूरोग्रिड, सारी नस नाड़ियाँ, अंदर से ब्लड का सर्कुलेशन एकदम परफेक्ट। और लगातार कपालभाति, अनुलोम विलोम ही करना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए मरकटासन के ये तीनों अभ्यास, ये रिलैक्स होने के लिए भी, नस नाड़ियों की ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी, और ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, एक प्रवाह से बस ऐसे किए जा रहे हैं, ऐसे, और सहज होकर के करें। जो 10-20 सेकंड एक स्थिति में ऐसे ठहरना होता है। अब कई बार हमें कई रोगों के बारे में बताना होता है तो हम 5-10 सेकंड में कर देते हैं आसन को। धीरे धीरे बढ़ा के 10-20 सेकंड से लेके आधा मिनट, 1 मिनट, 2-5, और बहुत क्रोनिक बीपी, क्रोनिक शुगर, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, वाइस प्रेशर, फिस्टुला है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। सरसखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघात। ऐसे सहजता के साथ ये भुजंगासन, सर्वासन। तो
अब आज के बाद किसी को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन की दिक्कत नहीं होगी। इतने अच्छे अभ्यास हमने बता दिए कि इससे सब की रीढ़ की हड्डी के 33 मणके अच्छे हो जाते हैं। इतना अच्छा है। और 10-10, 20-20 बार करके बढ़ा के 100 बार तक पहुंचा देते हैं। ठीक है ताई, 100 बार तक करना, फिर 100 साल तक बुढ़ी नहीं होगी। हाँ? ऐसे ये अच्छा स्वामी जी, देखिए अंग्रेजी का एक शब्द है क्रेविंग होना, और इस क्रेविंग के प्रशमन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार लोगों का पकौड़ा खाने का दिल कर रहा होता है, गोलगप्पे खाने का मन कर रहा होता है। अब बारिश के मौसम में तो बाहर निकल के गोलगप्पा खाया तो पानी भी जो है इन्फेक्टेड है इस टाइम, और उससे इन्फेक्शन का ख़तरा है, संक्रमण फैल सकता है बारिश का पानी। लेकिन और बारिश अलग तरह की परेशानी बढ़ा ही रही है। तो स्वामी जी, बारिश के मौसम में वायरल संक्रमण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने से भी, आज चूँकि हमारा जो फोकस है वो नसों पर ज़्यादा है, तो नसों में सूजन हो सकती है जिसकी वजह से नस और मसल्स में कमज़ोरी आ सकती है। तो स्वामी जी, मानसून के मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आखिर बचा कैसे जाए, और जिनको ये संक्रमण हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, वो फिर क्या उपाय करें? थोड़े दिन गोलगप्पों का बहिष्कार करो। ये अपने को सीजन के रूप में देखना चाहिए। जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तेजी से पनपते हैं तो ये पकोड़े, सकोड़े, और ख़ास करके देखो गोलगप्पे, चलो पकोड़े में, समोसे में तो उबाल करके बनाते हैं तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उनका मोक्ष हो जाता है, और उनके फिर जीवाश्म, सूक्ष्म जीवाश्म कहते हैं, वो आप खाते रहते हो, कोई बात नहीं। लेकिन गोलगप्पे में तो कोई जो है गोलगप्पा पहले से उबाल के रखते हैं और उसमें पानी डालते हैं, और उसमें फिर जो है वो चना और आलू आदि थोड़ा बहुत डालते हैं, पता नहीं क्या टेस्ट मिलता है लोगों को। तो देखो, इन चीज़ों से तो बचना पड़ेगा। जितना हो सके स्वच्छ मिट्टी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, इनके संपर्क में रहें तो फिर ये इन्फेक्शन से बच जाएंगे। फिर भी जो अंदर इन्फेक्शन होता है ना, मैंने बताया अश्वगंधा शतावर तो हर घर में रखो, 1-1 ग्राम सुबह सब ले लो। अश्वगंधा या अश्वशिला, ये हमने इसी के लिए कैप्सूल आदि बनाए। ये अश्वशिला, अश्वगंधा और शिलाजीत से, ये केवल शिलाजीत का और ये अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट है इसमें। विदेशों में तो इससे जो हम उपलब्ध कराते हैं 100 गुना तक महंगा बेचते हैं अश्वगंधा पूरी दुनिया में। और ये स्वर्ण शिलाजीत जो थोड़े ज़्यादा ही कमज़ोर प्राणी है वो ले लिया था। अंदर की नस नाड़ियों की दिक्कत नहीं होगी। खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्गित, पुनर्नवा का गोखरू पुनर्नवा धनिया का जो काढ़ा है ना, ये अंदर के इन्फ्लेमेशन को धो डालता है। वैसे तो सुबह सुबह गोधन अर्क पी लें, पूरे शरीर के टॉक्सिन्स को निकाल देता है। 3 महीने में एक बार कोलोन थेरापी है, 6 महीने में, साल भर में एक बार प्रक्षालन कर लें। कोई किसी इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन, कोई अंदर सूजन, वाटर टेंशन, ये सब रह ही नहीं सकता। और सप्ताह में एक बार जौ के आटे की रोटी या जौ का दलिया, सप्ताह में एक बार कम से कम गोखरू, धनिया या पुनर्नवा जो जिसको उपलब्ध है, या मकोई, इसका काढ़ा पी लेते हैं। पूरा अंदर का इन्फ्लेमेशन धो देता है पूरे शरीर। फेफड़ों के इन्फ्लेमेशन के लिए स्वासारी, ब्रेन के इन्फ्लेमेशन के लिए मेधाक्वात, पूरे शरीर में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है तो पीड़ांतक्वात या दशमूलक्वात, ऐसे पेट के इन्फ्लेमेशन के लिए सर्वकल्पक्वात, जिनको बहुत पुराना कब्ज है इन्फ्लेमेशन के कारण से, फिर आते इतनी कमज़ोर हो गई, कब्ज हो गया तो सर्वकल्पक्वात। ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं। पेट में सूजन आ जाती है, फिर ये जो अंदर बैक्टीरिया, वायरस का लोड बढ़ जाता है, तो पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवादि मंडूर तो है ही, उसके साथ पुनर्नवा रिष्ट। फिर किसी को पेचिस 10 लग जाते हैं तो फिर उसमें कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, कोलोग्रिप, जिनको कोलाइटिस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सोराइसिस वालों को सूजन बढ़ जाती है, स्किन पर सोराइसिस बढ़ जाता है। गोधन अर्क, उसके साथ नीम, घनवटी या कायकल्प पट्टी, और खाने के बाद सोरोग्रिप 3 बार खिला देते हैं। कायकल्प में तेलम या दिव्य तेलम लगा देते हैं। तो ये सारे प्रकार के इन्फ्लेमेशन के चर्म रोग भी बहुत बढ़ते हैं। सामान्य रूप से तो एलोवेरा जूस पिला देते हैं और एलोवेरा जेल लगा देते हैं, इससे भी सारे स्किन के ये सारे इन्फ्लेमेशन सब खत्म हो जाए। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो रामबाण है, तो छोड़ नहीं।
ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए मानसून के मौसम में लोग ज़्यादातर घरों में ही रहते हैं, जिससे लंबे वक्त तक एक ही पोस्चर में बाज़ वक्त बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, एक ही पोस्चर में बैठे हुए, गलत तरीके से सोने से भी नसों की परेशानी बढ़ जाती है, गलत तरीके से बैठने से भी दिक्कत हो जाती है। तो स्वामी जी ज़रा लोगों को समझाइए कि जिम में हो या पार्क में हो या घर के अंदर ही क्यों ना हो, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहाना कोई ना बनाए, चाहे बारिश का या फिर कोई और बात का। हाँ, ये बात तो एकदम आपने ठीक है। बीच बीच में थोड़ा हलचल जारी रहनी चाहिए। यही हाथ अभ्यास करें, ये कर ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, थोड़ा बैठे बैठे बटरफ्लाई कर लें, तो कुछ ना कुछ हलचल जारी रहनी चाहिए। पानी भी रुक जाए तो सड़ जाता है। सृष्टि का प्रत्येक अणु परमाणु, शरीर की प्रत्येक कोशिका गतिशील है और गति में ही प्रगति है। बिना गति के लोगों के जीवन में दुर्गति हो रखी है। और कुछ नहीं तो थोड़े लंबे लंबे सांस ही ले लें। बैठे बैठे दाएं बाएं ऐसे घूम जाए, तो ऐसे हलचल चलती रहनी चाहिए। आपस में भी मिलते हैं तो पूछते भाई साहब क्या हाल चाल है, ना हाल ठीक है ना चाल ठीक है। चाल लड़खड़ा रही है और हाल बुरे हाल हुए बैठे। क्यों? क्योंकि योग करते नहीं है और योग और कर्मयोग अपना कर्तव्य का पालन उसको नहीं करेंगे तो फिर हाल चाल तो गड़बड़ होगी, बेहाल हो जाएगी। तो थोड़ी गतिशीलता रखें। भस्त्रिका का कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ जिनके गले गड़बड़ है वो ऊंचाई भी किया करें। बहुत गर्मी लगती है तो शीतली शीत करेगी ऐसे। और ये बाह्य प्राणायाम पे बड़ा जबरदस्त जीवनीय ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण। आज चारों तरफ रेडिएशन है, पोल्यूशन है, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम पाउडर, घर में फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, सब सिंथेटिक चीज़ें, जूते, कपड़े, साफ, इन सब में जीवनीय ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, जीवनीय ऊर्जा का अधःपतन हो रहा है। उसको जीवनीय ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए बाह्य प्राणायाम भी जरूर क्या करें 3 से 5 बार। स्वामी जी, इस मौसम में एक और बहानेबाजी चलती है कि लोग जो है बाहर निकल करके ताज़ी सब्जियां नहीं ले पाते। हालांकि सब्जियों की बहार है इस मौसम में। अब हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि सब्जियों की सप्लाई पर असर पड़ता है बारिश की वजह से। तो स्वामी जी, इसकी वजह से फिर होता ये है कि न्यूट्रिशंस की कमी हो सकती है बहुत सारे लोगों में। और तो क्या पोषण की कमी भी नसों पर कोई असर डाल रही है या डालती है? अगर इसका जवाब हाँ में है तो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी को कैसे दूर किया जाए अगर साफ सब्जियों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? देखो, धूप में बैठे विटामिन डी की पूर्ति। आजकल मक्का का भुट्टा खूब आ रहा है। मक्का का भुट्टा खाओ, विटामिन B12 की और मोरिंगा का उपयोग करो। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन मिलेट्स में पूरा होता है, मिलेट्स खाओ। कोलेजन पूरा होता है गाजर में, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें, और तिल में, और साथ में ही उसमें फ्लैक्स सीड, अलसी का प्रयोग कर लो। अलसी, तुलसी, अलसी, तुलसी, तिल, थोड़े से मगज, थोड़े ड्राई फ्रूट्स कूट करके, थोड़ा सा गुड़ शक्कर मिला करके या उसमें मुरक्का, अंजीर, खजूर ऐसे मिला दो। एक एक लड्डू जितना रोज खा लो। आजकल तो हाई एंड लोग ये हाई न्यूट्रिशन लड्डू खा रहे हैं और इसमें कोई आर्टिफिशियल मीठा नहीं है, शुगर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें विटामिन्स की कमी के लिए, और घर में कम से कम मैं कहता हूँ हमेशा 5 से 7 तेलों का प्रयोग किया करो। रिफाइंड ऑयल को आप छोड़ो, नेचुरल ऑयल और गाय का घी खाओ। अलग अलग प्रकार की दालें, इससे प्रोटीन, दूध दही से भी प्रोटीन पूरा मिल जाता है। तो कम से कम 5 प्रकार की दालें, 5 प्रकार का घी, तेल आपके घर में होना चाहिए। और 5 प्रकार के आटे भी, मकई का, जवार का, बाजरे का, रागी का, चौलाई का, सिंघाड़े का, जौ का आटा, बेसन, ये सब रहना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे करेक्शन कर लेंगे तो बड़े बड़े कुपोषणों से बचाएंगे, हृष्ट पुष्ट बन जाएंगे।
स्वामी जी, बारिश में फिसलन के कारण चोट लगने या फिर पहले मौजूद आपका शुगर या फिर आर्थराइटिस जैसी अगर बीमारी है तो उस वजह से भी आपके नसों में दर्द बढ़ सकता है। स्वामी जी, इसका भी समाधान बता दीजिए कि अगर ऐसी कोई समस्या पैदा होती है तो हम आयुर्वेद या फिर योग के जरिए क्या उसका उपचार करें। अच्छा स्वामी जी, जैसे ये बदलते हुए मौसम में कहते हैं ना कि मालिश हो कई बार मैं गई देखता हूँ। या ये इस तरीके की थेरेपीज हो गई, उसका बड़ा अच्छा असर होता है। बारिश के मौसम में क्या ये करवानी चाहिए? हाँ, बहुत जरूरी है। और ऋतु परिवर्तन का काल भी चल रहा है। ऋतु परिवर्तन के समय वात पित्त का प्रदोष शरीर में संचित हो जाते हैं। उस समय तो पंचकर्मा षटकर्मा की जरूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सब रोगों की एक दवाई है, 7:56 पर इडियटी में लगा लो और एक अनुष्ठान की तरह योग कर लो। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अभी मैं कह रहा था भाई प्राणायाम, उज्जाई, प्रभ्रामरी उद्गी, ऐसे सहज समाधि से ध्यान लग जाता है। जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बार बार बाएं शरीर मदद से छोड़ना, चंद्रभेदी। जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है शरीर में, फाइब्रोमाइल्जिया, तो सूर्य भेदी लगातार दाएं बाएं से छोड़ा। ये है योग की बुनियाद। तो सारी नसनाड़ियों की समस्याओं का समाधान बता दिया है। अब आज के बाद कोई किसी भी प्रकार की शरीर में फिजिकल डेफिशिएंसी, लेकिन स्वामी जी प्राणायाम का सेशन पूरा नहीं हुआ है। सोशल डेफिशिएंसी, सांकेतिक तौर पर आपने प्राणायाम तो करवाए हैं, लेकिन एक पूरा सेशन प्राणायाम का करवा दीजिए, बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है भस्त्रिका, लंबा सांस, और हर सांस के साथ ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, नमः शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे लंबा 5 से 10 मिनट भस्त्रिका। अन्नमय प्राणमय मनोमय जन्मानंद को शरीर में कपालभाति, सारे इंटरनल ऑर्गन सेल, और अनुलोम विलोम तो लगातार करने, बाएं से या दाएं से छोड़ा, बाएं से या बाएं से छोड़ा। ऐसे लंबा करते हैं ना तो पूरा देह दिवाला शिवाला हो जाता है। हम रामो हम कृष्ण हम शिव हम आत्मा हम, इस अनुभूति से हम जुड़ जाते हैं। लगे रहेंगे, एक दिन अपनी मंजिल भी हमें अवश्य मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है, लगे रहेंगे तो एक दिन ज़रूर मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और योग के साथ जो है, योग को अपनी ज़िंदगी में ऐसे शामिल कीजिए कि बीमारियां आपके आसपास भी न फटकें, चाहे मौसम कोई भी हो। बहरहाल स्वामी जी, अब ज़रा प्राणायाम की जिम्मेदारी मीनाक्षी, अमित और ईशा के हवाले करके हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं और सवालों को शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल नागपुर से रजनी का है। उनकी उम्र 29 साल है और पिछले 15 दिन से उनको खाना पानी निगलने में दिक्कत आ रही है। खाने के दौरान सीने में दर्द है और जलन महसूस हो रही है। तो ये खाना निगलने में परेशानी हो रही है, इसकी क्या वजह स्वामी जी, और दर्द जलन का क्या इलाज है? दर्द जलन का सिंपल सा इलाज तो एलोवेरा जूस पी लो या लौकी का जूस पी लो। एलोवेरा जूस, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, तुरई की सब्जी, टिंडा की सब्जी, परवल की सब्जी। अब लोग परवल और टिंडा को तल के खाते हैं। इतनी अच्छी सब्जी परवल और टिंडा, देखो, और इसको पूरा फ्राई करके खाते हैं। थारी मति का नाश हो गया। इनको ऐसे ही खाओ तो पित्त बढ़ने से सब चीज़ होती है। अभी पत्ती करचोड़ 100 ग्राम, उसमें 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 2-4 ग्राम मोती पिष्टी मिला करके खा लो, पित्त का प्रश्न नहीं होता है। पेट पर मिट्टी पट्टी, माथे पर मिट्टी पट्टी भी हम रखाते हैं। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी भी पिलाते हैं, उससे पेट का पूरा
डाइजेशन पूरा पाचन तंत्र ऐसा फर्स्ट क्लास है। ठीक स्वामी जी, अब अगला सवाल ले लेते हैं। मुजफ्फरपुर से सरिता का सवाल है। इनकी उम्र 42 साल है। पिछले 25 साल से माइग्रेन की परेशानी से जूझ रही हैं। इनके लिए आप क्या समाधान बताएंगे? देखो, मेरे पास में यहीं पर है जिनको सिर दर्द होता था, अनुलोम विलोम करके बादाम रोगन नाक में डालकर मेधावटी 2-2 समय शाम प्रयोग की। मेधा इष्टि से हवन भी कर सकते हैं, जो करना चाहे गाय का दीपक भी घर में जला सकते हैं। और अनुलोम विलोम ब्राह्मृत गीत, इससे सिर दर्द का पूरा खात्मा हो जाता है। चाहे 20, 30, 40, 50 साल पुराना बचपन से ये भी। अगला सवाल स्वामी जी कानपुर से है। कानपुर से कंचन लता पूछ रही हैं। उनकी उम्र 30 साल है। पहले उन्हें फाइलेरिया हुआ, फिर चिकनगुनिया हो गया। अब पिछले 1 साल से फाइलेरिया वाले पैर की पिंडली में सूजन आ गई है। इससे पैर में बहुत दर्द रहता है। इनके लिए कोई उपाय बताएं। ये फाइलेरिया एलोपैथी में इसकी कोई दवाई नहीं। हाथी पाँव, ऐसे मोटे मोटे पाँव हो जाते हैं, किसी किसी को तो हाथ में भी आ जाता है। इसमें कपालभाति 1-1 घंटा अनुलोम विलोम कराते हैं। खाली पेट पुनर्नवादि मुंडो पुनर्गित खाने के बाद कैशोर गुगुल चंद्र प्रभावती गोक्षराधिपति देते हैं और फाइलेरिया की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है ये। और जो है फिर अकड़न के लिए ना, मैंने बोला था अकड़न, दर्द, सूजन और ये क्रैम्प्स, इसके लिए तो बहुत अच्छा है। विशद तेंदुकोटी भी साथ में लेंगे और मोरिंगा सबसे अच्छा है, सहज है, तो कोई अकड़न नहीं है। और पिंडलियों में दर्द तो आंतों के कारण से होता है, तो आंतों के लिए सबसे अच्छा है लिवोग्रिप। आंतों के लिए सबसे अच्छा है खाने के बाद कुमारियासा, पुनर्नवारिष्ट या द्राक्षास। और खाली पेट सुबह सुबह अनार खा लें, थोड़ा पपीता या सेव खा लें, मग्गू गोसा ले लें, पेयर और ये अनार बड़े ज़बरदस्त, पूरा पाचन अच्छा रहता है इससे। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल दिल्ली से संतोष कुमारी का है। मंडूकासन योग मुद्रासन तो खाने के बाद किया जाता है। संतोष कुमारी 70 साल की हैं और लिवर सिरोसिस की उनको दिक्कत है। अब उनके लिए क्या उपाय है स्वामी जी? लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, कल भी मैं बता रहा था 500 लोगों का मैंने ठीक किया। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस किसी भी ग्रेड का हो, 1st, 2nd, 3rd, 4th ग्रेड का, पूरा ठीक हो जाता है। लिवोग्रिड सुबह दोपहर शाम को, यदि हो सके तो बकरी का दूध का सेवन करना या सोया प्रोटीन लेना। मैंने एक दिन बताया था 6 किलो दूध में, 6 किलो सोया में 10 किलो तो पनीर तैयार हो जाता है बढ़िया, और वो जल्दी हजम हो जाता है। वैसा दूध थोड़ा कम करता है, सोया वाला दूध काफ़ी नहीं करता। छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दें, तो बड़े बड़े लाभ योग में, आयुर्वेद में, घरेलू उपचार में सब। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी पटना से है, नंदा सिन्हा का। वो बता रही हैं कि पिछले 8 साल से वो पाइल्स से परेशान है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। उनके लिए कोई उपाय बताएं स्वामी जी जिससे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए कायाकल्प का तो काढ़ा पी लें। कायाकल्प का काढ़ा ना पिया जाए तो अभयारिष्ट ले लें। खाली पेट अर्शोग्रिट और खाने के बाद कायाकल्प वटी 2 गोली खा लें, 100% सोल्यूशन। लो, अर्शोग्रिट और कायाकल्प वटी और कपालभाति इसमें विशेष लाभ का है। इतने भयंकर ये कपाल, ये जो है ना बवासीर का पैर, खूनी है, बाकी है, उसको दोनों हाथ यहाँ से दबाए, दोनों पैरों में यहाँ से दबाए। अच्छा स्वामी जी, अगला प्रश्न ले उससे पहले एक छोटी सी बात, ये पाइल्स जैसी परेशानी हो क्यों जाती है? खाने पीने में कुछ गड़बड़ होती है या बहुत टाइम तक किसी बीमारी को नजरअंदाज किया जाता है तो वो पाइल्स में लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहने से, और जो बहुत ज़्यादा तीखा, तला, मिर्ची, मसाला ज़्यादा खाते, उससे, जिनका आंते लिवर कमज़ोर रहता है, कंप्रोमाइज़ है, उससे ये समस्या हो जाती है।
अब दरअसल क्या है ना, अलग अलग तरह के व्यक्ति का वायरस फंगस है, किसी को कोरोना के बाद, किसी को चिकनगुनिया के बाद। अब चिकनगुनिया भी एक बड़ी समस्या है, और अभी मच्छर ऐसे काट लेते, चिकनगुनिया वाला अलग मच्छर है, मलेरिया वाला अलग मच्छर है। ये छोटे छोटे जीव जंतु भी आदमी को बड़ा परेशान करते हैं। तो चिकनगुनिया के लिए भी चंद्र प्रभावती कैशोर गुग्गुल खाने के बाद और पीडानिल गोल्ड ये खाली पेट ले लिया करें। चिकनगुनिया का भी प्रश्न आपने बीच में किया था, उसका भी समाधान हमने दिया। स्वामी जी, बड़ी बड़ी बीमारी के इलाज आप बताते हैं। कल एक आपकी दर्शक, आपको चाहने वाली एक महिला मिली मुझे, उनका बच्चा बड़ा छोटा सा है, 2 महीने के करीब रहा होगा। अब वो कहने लगी कि बहुत उल्टी, ये दूध बहुत उलटता है, दूध पीता है और उलट देता है, दूध पीता उलट देता है, और उसी में निढाल हो जाता है। इसके लिए कोई उपाय है क्या आपके पास? एकदम मोती पिष्टी देता, मोती 2 महीने का सिर्फ बच्चा है स्वामी जी। बच्चे का पाचन अच्छा हो जाता है। द्राक्षा सब पिला दो, थोड़ा सा नहीं। तो मोती पिष्टी 2 महीने के बच्चे को चावल के बराबर शहद में दी जाती है। अनार का रस थोड़ा सा ऐसे निकाला, चम्मच से मुंह में डाल दिया, और जो अपना लिवोग्रिड औषधि है ना, उसको ऐसे ही एलोवेरा के सौंफ के पानी में घिस करके पिला दिया। अनार का जूस निकाला, उसी में घिस के पिला दिया। एक गोली दिन भर के लिए खा, और बिल्कुल भी, और थोड़ा पिंडली पर मसाज कर दे बच्चे की, वो दूध नहीं उल्टेगा। ये ठीक है स्वामी जी, एक सवाल आखिरी और रह गया, वो भी ले लेते हैं। गोवा से किरण का सवाल है। वो अपनी माताजी के लिए पूछ रहे हैं। उनकी माताजी 88 बरस की है, ड्राई कफ उनको बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। ड्राई हिकिंग कफ, हर वक्त खांसते रहती हैं, बेचारी सो नहीं पा रही। मुलेठी का तो पानी पी ले, मुलेठी बहुत ज़बरदस्त है। मुलेठी का पानी पी ले, कंठामृत और ब्रोनकोम चूस लिया करें। ये तो हर एंकर को भी अपने पास रखनी चाहिए, जो भी ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं पर भी बाहर भीतर जाते हैं, कंठामृत और जो है सारी ब्रोनकोम मुंह में चूस लिया। मुलेठी काली मिर्च मिश्री चूसने से भी सूखी खांसी ठीक हो जाती है। ठीक है स्वामी जी, अब योग पंचायत का वक्त हो चला है। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस योग पंचायत के आए हैं। देखिए, मंगल वेढ़ा महाराष्ट्र की तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चे। ये जबलपुर मध्य प्रदेश में भी योग पंचायत लगी है। पैर सबने पूरे खोले और पंजे भी बाहर की तरफ निकले हुए हैं। एक बुजुर्ग महिला भी वहाँ पूरे महाराष्ट्र से भी तस्वीरें आई हैं, मुरादाबाद यूपी वालों ने भी ये वीडियो भेजा है। तो स्वामी जी, अब आपको हम बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात। ये खुशी अवस्थी औरैया उत्तर प्रदेश की रहने वाली बनी है विजेता। पीछे से लग रहा है दादी हैं या माता जी हैं, उन्होंने भी कितना जोरदार अच्छे से किया अभिनंदन है। खुशी के लिए। पंजे बाहर की तरफ है पूरे। ऐसे पूरे परिवार में बेटा बेटी, दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती, पपोत्री सब एक साथ कर रहे हैं। ये है योग का जलवा। अब कल का भी हम जो है चैलेंज दे ही देते हैं। अर्धमत्स्य इंद्रासन कई दिन हो गए। बायां पैर मोड़े, दाहिना पैर बाएं पैर के घुटने के बाहर की ओर ऐसे रखें। अब दायां पैर मुड़ा हुआ है नीचे से, बायां पैर नीचे से, दायां पैर ऊपर से मुड़ा हुआ है। अब जो बायां हाथ है, दाहिने हाथ अपोजिट हाथ ऐसे डाल और ऐसे पकड़ लो ऊपर से, और ये दाहिना वाला हाथ ऐसे घूम जाए, घूम करके यो जंघा से लग जाए ऐसे। अर्धमत्स्य इंद्रासन, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन सब एकदम है। कभी जिंदगी में गाल स्टोन नहीं होगा, कभी किडनी स्टोन नहीं होगा, कभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। लीवर, जिगर, तिल्ली, आते सब ठीक एकदम, इतना जबरदस्त है। और अगर आपका नाम खुशी नहीं है तो भी आप खुशी हासिल कर सकते हैं। अर्धमत्स्य इंद्रासन बोलते हैं। बस ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, वीडियो बनाइए, इंडिया टीवी पर आने का मौका पाइए, खुश होइए। और अगर स्वामी जी ने इनाम दे दिया, आप विजेता बन गए, तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो खुशी खुशी है। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।